अगर हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो हम अपना सुहाग खुद उजाड़ देंगे। बताइए हमारी बच्ची की तो क्या की? बताइए। मुक्ता मुक्ता शांत नहीं नहीं हम शांत हो गया। नहीं कुछ नहीं मिला कभी। आप हमें बताइए आपने हमारी बच्ची की तो क्या किया? मैं कुछ नहीं किया। इसी शांत हो जाइए। इसी शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। इसी शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा कली को, नैना को भी कुछ नहीं होगा। हमारी नैना कहाँ है? हमारी कली कहाँ है? सॉरी बड़के पापा, आपको पता सिचुएशन कैसी। नैना मिल जाए, कुछ नहीं होगा नैना को। 12 घंटे। अगर 12 घंटों में हमारी दोनों बच्चियां सही सलामत हमारे इस घर में वापस नहीं आई, कसम है हमें भगवान जी की, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुना आपने? चलिए बड़के पापा, कली को ढूंढते। आप लोग प्लीज पीछे माँ का ख्याल रखना। युग को गुमराह करना होगा, वरना हम अपने आदमी से कैसे मिलेंगे। चलिए युग, तुम पुलिस स्टेशन चलो और मामला दर्ज करवाओ, हम अलग से ढूंढते हैं। ठीक है। चल। अरे तुमने ये क्या किया? हमने तुम्हें इनको दफनाने को कब कहा था? बाहर निकालो इसे। अरे साहब, ये आप वाला काम नहीं है। ये तो विरोधी गैंग के लोग थे, इसलिए मारकर दफना दिए इन्हें। रवि गैंग वाले? तो ये नैना और काली की कब्र नहीं है? नहीं है सेठ। तो फिर नैना और काली कहाँ है? विश्वास, कहीं ये नंदू की करतूत तो नहीं है? बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? सच सच बता कहाँ छुपा के रखा है? अरे हमको क्या मारते हैं? जाके उस बड़के पापा से पूछा। महाराक्षस है वो, उसी ने किया होगा ये काम। हमको मार रहे। कुछ नहीं किया है साहब, ये तो सुबह से घर ही पे था, तो कहीं बाहर भी नहीं निकला है। मत मारिए साहब। विश्वास, अरे जल्दी से कुछ करो। और ये गधे नंदू ने अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बयान दे दिया ना, तो पुलिस सबसे पहले तो तुम्हारा ही चालान काट देगी। चलिए चलिए यहाँ से। जी बड़के पापा, हाँ मैं यहीं पे हूँ, नंदू के घर पे। अरे वहां से कुछ तुम्हें पता नहीं चलने वाला। हमारे आदमी ने फोन करके बताया कि आज सुबह काली बस अड्डे पे देखी गई। क्या? अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए, कली को कहीं और देखा गया। देखा हमने बोला था, कुछ नहीं किया हमने, जबरदस्ती मार के चले गए। अरे बेटा, इधर बैठा बेटा। अरे हमको नहीं बैठना अम्मा। नंदू की दुल्हनिया को कुछ हो गया, नंदू की दुल्हनिया को उसको बचाना है, हमको जाना होगा। बड़के राक्षस उसको छोड़ेंगे नहीं हम। वो बड़के पापा ने जरूर कुछ किया उसको। क्या करे? अरे हमको जाना है अम्मा। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने आसपास के थानों में खबर कर दी है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं। नमस्कार। मिस्टर चौधरी, यहाँ आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये कार किसकी है? ये हमारी गाड़ी है। क्यों, क्या हुआ? क्यों, वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले डिक्की खुलवाइए।
चाबी। कौन से सने हुए कपड़े? ये तो कली के कपड़े हैं। एक मिनट, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। मिस्टर झा, हम आपको कली की हत्या के शक में अरेस्ट करते हैं। हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। सॉरी मंजिमा, हमें ये सब आपको बिना बताए करना पड़ा ताकि बड़के पापा खुद अपना जुर्म कबूल करें। इंस्पेक्टर साहब, आपसे गलती हो रही है। हम भला कैसे युग, इन्हें समझाओ ना। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की चाल है। जी, ये चाल ही है। रुकिए मैडम, ये सबूत है कली के खून का। क्या हुआ हमारी कली? हमें नहीं पता भाई। क्या हुआ हमारी कली को? समझाओ। इन्हें कैसे पता कर रही हो जी? इन्हें कैसे पता होगा? नैना को क्या हुआ? खून। आप ही ने कहा था ना कि आपके किसी आदमी ने कली को बस में चढ़ते हुए देखा है। कौन? जी जी, फोन आया था हमें। किसका फोन आया था? हमारा एक आदमी है, लाखन नाम है उसका। फोन लगाइए उसे। जरा हथकड़ी खोलिए। जल्दी। धन्यवाद। वैसे जब उसने फोन किया था तो उसने ये भी कहा था कि उसका फोन की बैटरी जाने वाली है। तो उसके बाद जब हमने कई बार फोन किया उसको तो फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। एक बार वापस ट्राई करके देखिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. देख, हमने क्या कहा था, वो फोन स्विच ऑफ है उसका। नंबर तो स्विच ऑफ आएगा ही। 2 दिन पहले तो बंद करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता ना करें, आप थोड़ा वक्त दे दें हमें। जैसे ही वो आदमी हमारे पास आएगा हम आपके पास ले आएंगे, फिर जितना चाहे सवाल कर लीजिएगा उससे। ठीक है, कल सुबह तक का समय देता हूं। अगर कल सुबह तक कली की कोई खबर नहीं मिली तो आपको हवालात में बंद कर दूंगा मिस्टर झा, याद रखिएगा। नंदू बकबक न करे इसलिए एक झूठ बोला था, वही गले पड़ गया। अब सवाल हमारे नाम पर उठा है पुरोहित जी, हम ही को साफ करना पड़ेगा। चलिए आप ढूंढते हैं काली को। चलिए। हाँ चलिए। चलिए। पिशिमा, नहीं,
हमें अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक कली हमारी नैना का पता नहीं चले, हमारे मन को सुकून नहीं मिले। हमारे बच्चियों को कुछ नहीं होना चाहिए राम जी। अरे हमारी बात तो सुनो बिस्वा। क्या बात सुने हम आपकी? अरे उस इंस्पेक्टर को ये कहने की क्या जरूरत थी कि उस आदमी को हम पकड़ के उस इंस्पेक्टर के पास ले आएंगे? कमाल करते हैं आप। अरे बिस्वा, वो इंस्पेक्टर तुम्हारा गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, तो हम मरते का ना करते, हमें बोलना पड़ा ना। और तुमने क्या करा है? तुमने तो अपने लिए गड्ढा ही खोद दिए ना, ये कह के कि हमरे एक आदमी ने काली को बस स्टैंड पे देखा था। काली जिंदा है या मर गई, इसका पता कैसे चलेगा? कोई तो उपाय होगा। तांत्री मांत्री तो तुम ही हो ना, तो तुम ही सोचो कोई उपाय। अरे क्या सोचे पुरोहित जी? एक उपाय है। कहा? कली, मंजी माँ, कली, मंजी माँ, कोई सुन लेगा। नैना भी ठीक है, हम ठीक है। मंजी माँ, वो हमने किया था, हमने किया। मंजी माँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, यही आखिरी रास्ता था हमारे लिए। अब रात भर सोचते रहे कि क्या करें। हमें आखिरकार यही आइडिया सूझा, और तब तक हमारे पास वक्त नहीं था कि हम आपको बताएं, इसलिए हमने अकेले ही। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जी माँ, हुआ ये कि मंजी माँ, अब हमारे चाल के दूसरे चरण का वक्त आ गया। आपने कुछ सोचा है? हाँ, हम जानते हैं। उपाय ढूंढने के लिए पुरोहित जी और बड़के पापा कहाँ गए होंगे? अपने पुराने वाले घर, क्योंकि वहीं पे वो तंत्र और मंत्र की किताबें रखते हैं। बिल्कुल सही। घर पर तो इतना विघन आ रहा है। प्रभु, हमारी परपोती से हमको फिर से मिलवा दो प्रभु। हमें पीछे के दरवाजे से चलना होगा। चलो जल्दी जल्दी। नंदू, तुम? नंदू की दुल्हनिया, तुम ठीक हो? हम ठीक है, पर अभी हमें यहाँ से जाना है। हाँ? नहीं, ऊपर के पापा बहुत खतरनाक है, तुमको नुकसान पहुंचाएगा, कहीं नहीं जाना। उन्हीं का तो सच हमें सबके सामने लाना है नंदू।
इसलिए हमें जाना है नंदू, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। नंदू की दुल्हनिया के साथ नंदू रहेगा, कहीं भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगे अकेले। हाँ अच्छा ठीक है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। सच्ची चलो चलो। पुरोहित जी आराम करते हैं। नीचे। अरे चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखा, नंदू को लाकर अच्छा किया ना। तुमसे तो ये भी नहीं होता। अब चलते। लेकिन अगर नैना उठ गई तो? मंजी माँ, नैना नहीं उठेगी, अभी दूध पीकर सोइए। देवी है हमारी नैना, सुबह से साथ दे रही है हमारा, चुप रहकर। चलिए चलिए। कहाँ जाना है? विश्वा, ये कौन सा तंत्र है? पुरोहित जी ये नया तंत्र है, इससे हमें पता चलेगा कि काली जिंदा है या मर गई। अगले चंद लम्हों तक ये तैरता रहा तो इसका मतलब काली जिंदा है, और अगर ये डूब गया तो इसका मतलब वो मर गई। चलिए ध्यान करते हैं। तो डूब गया विश्वा। इसका मतलब है कि काली मर गई, खेल खत्म। मर गई? अब बस ये पता करना है कि उसकी लाश कहाँ है, और उसके लिए अर्थात दिशा संधारण यंत्र। ये मुक्ता भी बिना बताए कहीं चली गई। बुआ, तुमसे कुछ कही? नहीं दादी, मुझसे कुछ नहीं कहा। गई होगी कहीं अपनी भगोड़ी काली को ढूंढने। ये तो पता नहीं कि वो मुंह छुपाकर बस में कहां भाग रही थी, पर क्यों भाग रही थी ये पता है। वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई, इसलिए चली गई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कल ही अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। और मंजी माँ वो कहाँ पे है? दिशा संधारण यंत्र। इस यंत्र को हम अभिमंत्रित करके इस घी में डालेंगे, और ये हमें बताएगा कि काली की लाश कहाँ है। अरे ये अचानक इतनी हवा कहां से आई? ये हवा इधर से आई। हाँ,
विश्वा, हम कह रहे हैं जरूर कुछ ना कुछ है। अरे पुरोहित जी कुछ नहीं, खिड़की है भड़बड़ा रही है, जाके बंद करके आइए और हम जाके दिए जलाते हैं। काली, विश्वा,